ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। लगभग कोरोना के बाद इन लोगों ने 1 साल तक प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की, चक्का जाम किया और उग्र प्रदर्शन किया। और इनकी कुछ मांगे थी जिनको लेकर ये कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी कुछ मांग जो है वो मान ली गई है और उसका ऑफिशियल ऑर्डर भी इनके हाथ में पहुंच गया है। क्या क्या मांगे इनकी मानी गई हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विजय सिंह चिब हैं जो जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, पहले तो आप अपनी मांगे बताएं, क्या क्या मांगे थी और मानी कौन सी गई हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा स्टेट समाचार का, क्योंकि आपने काफ़ी जब ये कोरोना ख़त्म हुआ था तो तब से हमारी जो मांग थी और उसमें आपने काफ़ी सारी जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के सामने आपके चैनल द्वारा रखी भी गई जी। तो आज मैं हमें खुशी का एक जो ये कल एक ऑर्डर निकला है सरकार की तरफ से। कल का निकला है? जी हाँ, कल शाम, क्योंकि हमारी परसों मीटिंग हुई जिसमें ट्रांसपोर्टर के रिलेटेड जितने भी हमारे प्रधान साहिबान थे और ट्रांसपोर्टर उसमें थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने देखा हमारे काम नहीं हो पा रहे थे। मगर हमने डिसीजन लिया परसों जो हमारी मीटिंग थी कि हम आपने देखा सड़कों पे जैसे राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया, काफ़ी सारे आप देखिए जितने भी मुलाजिम हैं वो बेचारे हड़तालों पे हैं। तो हमने सोचा था कि हमारे काम तो हो नहीं पा रहे, तो सबको बुला के हम अपनी एक राय लेंगे और आगे हमने क्या करना है। तो वो हमारी परसों जो मीटिंग हुई तो हमने निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो उसके लिए जैसा हम सुनाते हैं सरकार को वो कदम हम उठाने वाले थे। और परसों जो हमारी फिर से चक्का जाम करने वाला जी, क्योंकि पहले आपने देखा ट्रांसपोर्टर कभी भी नहीं चाहता कि रोडों पे आए, क्योंकि हमारा काम ही रोड पे है। तो परसों जो हमारी मीटिंग हुई सारे प्रधान साहिबान, क्योंकि उसमें हमारे जो चेयरमैन जो अजीत सिंह जी हैं उनकी जेरे क़यादत में वो मीटिंग हुई और उसमें हमने डिसीजन लिया कि हमें पहले सरकार को टाइम देना चाहिए और सरकार के द्वारा जो हमारी जो मांगे हैं उनके सामने रखनी चाहिए। अगर सरकार हमारी वो मांगे मानती है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है रोडों पर जाने की। तो हमने वैसा ही किया। परसों ही हमने कॉल की, क्योंकि आपने देखा इनके सोर्स गवर्नमेंट के बहुत सारे होते हैं, उनके कान में कहीं वो बात पहुंच गई और एलजी साहब ने वो ऊपर से वो चैनल चलवाया। तो आप, क्योंकि परसों ही जब ये हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो कल मॉर्निंग में हमें कॉल आ गई। पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से आई, उसके बाद सेक्रेटरी जो हमारे ने जो अभी आए हैं उन्होंने कॉल किया, आप आइए और आप अपनी जो मांगे हैं वो बना के लाइए। तो दीपक जी, हमारी तकरीबन 1 बजे मीटिंग सेक्रेटरीट में शुरू हुई और शाम को 4 बजे वो ख़त्म हुई। तो मैं बताना चाहूँगा खासकर आपके चैनल के माध्यम से अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को, क्योंकि अभी तक लोगों को आज ही हमने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो मैं वो 7 मांगे जो थी मैं वो लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारी मांगे थी और बहुत बड़ा बोझ था ट्रांसपोर्टरों पे। आप देखिए, पहली जो मांग थी, आपको याद होगा जब ये इन्होंने जीपीएस जो सिस्टम लाया था, हाँ। तो हम कहते थे घर में एलईडी लगी है लेकिन दूर दूर तक बिजली नहीं है। तो ये आपने देखा जीपीएस तो लगा था, पैनिंग बटन लगाया गाड़ी में, और उसकी जो कीमत है वो 10,000, 12,000, 7,000 जिस तरह की गाड़ी है। अब मुझे बताइए, वो ट्रांसपोर्टर जिसने सफ़र किया कोरोना के दौरान, और अब वो पहले सारे टैक्स भरेगा, फिर एक और नया इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने जीपीएस लाया, स्पीड गवर्नर लगाया। तो हमने कहा था सरकार को कि आप ये जो लगा रहे हो ये खाली शो कास्ट का खाली देखने के लिए है कि ये काम भी करेगा। तो सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो कल हमारे जो नए जो जंग सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं
उन्होंने इसको बारीकी से देखा और इन्होंने खारिज किया उसी टाइम बैठे हुए कि ये तब तक नहीं लगेगा जब तक इसका कंट्रोल रूम नहीं बनेगा। तो ये मैं आपके माध्यम मतलब से एक अच्छी खबर ट्रांसपोर्टरों के लिए, अब जीपीएस नहीं लगाना, वो जो 8-10 हजार उन्हें खर्चना था वो नहीं खर्चेंगे। वो तब तक नहीं लगेगा जब तक ये अपना कंट्रोल रूम नहीं बनाएंगे। तो मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करूंगा। दूसरा, आप देखिए पैसेंजर टैक्स था, ये जो 7 मांगे हैं ये बहुत बड़ी जो, क्योंकि अगर मैंने कहीं गाड़ी पास करवाने जाना है तो पहले मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा, तो फिर पैसेंजर टैक्स नहीं, सारे टैक्स लेके, जैसे जीपीएस हो गया 10-12 हजार का, उसके बाद स्पीड गवर्नर हो गया, फिर उसके बाद पैसेंजर टैक्स 1 साल का एडवांस। अब देखिए, मैं क्योंकि सच जो है वो सामने आना चाहिए, ये जो हमारा पैसेंजर टैक्स होता है हमने पैसेंजर से लेके सरकार को देना है, जबकि हमने अपनी जेब से नहीं देना। बाकी टैक्स, परमिट फीस, टोकन टैक्स, जितनी फीसें हैं, इंश्योरेंस है, वो हमने जेब से देनी है, लेकिन पैसेंजर टैक्स हमने पैसेंजर से लेके सरकार को देना है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि आप पैसेंजर टैक्स पहले 1 साल का जमा करवाओ। मुझे बताइए, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं मैंने तो लिया नहीं, जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना में गाड़ी खड़ी रहेगी तो मैं 1 साल का टैक्स दूंगा, ले तो पाऊंगा नहीं पैसेंजर से। तो सरकार ने वो भी माना है, अब वो टैक्स हमें क्वार्टरली देना पड़ेगा, जिसका मान लो बस का बनता है 12,000 रुपया साल का, अब उसको 4 किस्तों में देना है 3-3 महीने के बाद। तो ये भी एक अच्छी हमारे लिए ये अच्छा डिसीजन है, इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। और आप देखिए, सबसे बड़ा जो आपने देखा, जब पीछे इन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला था जिसमें फीसों की बहुत ज़्यादा हाइक की थी। उसमें क्या था जनाब, जैसे मिनी बस की जो बेसिक फीस होती है वो 5,000 होती है, बस की होती है वो 7,000। तो इनका क्या सिस्टम था, पहले जो हमारा परमिट रिन्यू होता था वो उसकी जो बेसिक फीस है वो 330 रुपये है, और जब हम परमिट रिन्यू करवाने जाते हैं तो जितने दिन हमारी वो परमिट लेट होता है तो उसमें पहले 30 दिन 10 रुपये होते हैं, और उसके बाद 30 दिन के बाद फिर आगे 20 रुपये पर डे। तो वो जाके 5,000 रुपये वो स्टॉप हो जाती थी, क्योंकि लास्ट जो फीस होती थी उसकी 5,000 होती थी, चाहे वो साल का परमिट है, चाहे 2 साल का है, चाहे वो 3 साल का है। लेकिन अब वो नहीं था। अब जो इन्होंने नया सरव निकाला उसमें था कि लेट फीस जो है, चाहे आप 4 साल नहीं कराओगे तो वो चलती रहेगी, वो 40 और 50,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये हमारी मांग थी, क्योंकि कोरोना के दौरान गाड़ियां भी खड़ी रही, बहुत सारा इसमें आपने देखा लोगों ने नुकसान उठाया, मगर वो भी सरकार ने मानी है, क्योंकि 1/5/2023 तक सरकार ने जो पीछे जितने भी परमिट ड्यू हैं वो वही फीस लगेगी पुरानी। जैसे हम 330 भरते थे, लेट फीस 5,000 रुपये खत्म हो जाती थी, अब 40 और 50,000 रुपया हमें नहीं भरना पड़ेगा। अगर मेरी आवाज़ ट्रांसपोर्टर सुन रहे हैं तो इनको चाहिए, जितने लोगों के पेंडिंग जो हैं वो इन्हीं मार्च तक जो है, लेकिन ये 5/1 से आगे 10 रुपये जो 20 रुपये है वो लगेगा 31 मार्च तक। मगर मेरी आवाज़ ट्रांसपोर्टर सुन रहे हैं तो वो जिनके पेंडिंग परमिट जो हैं, क्योंकि वो 40 और 50,000 के डर से ना लोग वो नहीं करवा रहे थे, तो ये एक अच्छी खबर है। मैं इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। LG 40-50,000 पहुंच गए थे, बिल्कुल पहुंच गए रहे, क्योंकि फीस कंप्यूटर जो है वो कहीं स्टॉपेज नहीं थी उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, हम वेलकम करेंगे पूरी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की तरफ से। उसके बाद आप देखिए, फिटनेस फीस जो 15 साल की एज के ऊपर जो गाड़ियां हैं, बाकी स्टेटों में क्या होता है, पासिंग साल में 1 बार होती है, तो हमारी स्टेट में यहाँ साल की 2 बार होती है, जो 15 साल की एज के ऊपर है। तो इनकी जो फीस थी सरकार 2 बार ले रही थी, क्योंकि 8,500 बस की फीस है और 12,000 कुछ जो है वो बस की है। मुझे बताइए, 12,000 साल का तो लगेगा, जब 6 महीने के बाद वो दोबारा जाएगी तो फिर 12,000 लगेगा। तो हमने सरकार को कहा था, बाकी स्टेटों में साल में 1 पासिंग होती है और 1 फीस लगती है, हमारे साथ जहां ये क्यों? तो ये भी सरकार ने माना है, अब साल में एक ही बार, साल में पासिंग 2 बार होगी
मगर फीस एक लगेगी। तो ये बहुत बड़ा जो आप देखिए कितना इसमें कितने बड़ी बड़ी अमाउंट्स के जो ये जो 5 हमारी मांगे अब तक जो मानी गई हैं, ये 5 हो गई। एक रह गई बीच में, ये वाली, ये सॉफ्टवेयर। हाँ, दूसरा आप देखिए ये जो इनकी कंप्यूटर सिस्टम जो है NIC, होता क्या है, जैसे मैं अभी जाऊंगा गाड़ी पास करवाने, तो मेरा कसूर नहीं है, मैंने देखा था आपने फिटनेस के टाइम भी एक खबर चलाई थी। अब मुझे बताइए मेरी कल पासिंग है, तो मैं सवेरे जाऊंगा गाड़ी लेके पास करवाने, इनका कंप्यूटर ही काम नहीं करता है। तो जब वो 5 दिन या 10 दिन कंप्यूटर 5 दिन काम नहीं करेगा, तो जो लेट फीस लगेगी उसका कौन जिम्मेवार है? मेरा ट्रांसपोर्टर तो नहीं है। हमने कहा क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम बाहर का और RT ऑफिस का, ये दोनों मैच नहीं करते। RT ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो एनी टाइम कभी भी हम फीस भर सकते हैं, लेकिन ये जो बाहर सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है उसका कोई हल नहीं है, वो हमें खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी। तो ये भी सरकार ने कहा है जो जरूरी जो फीस होगी वो अंदर से भरी जाएगी RT ऑफिस से, क्योंकि अब हम अगर कहीं बाहर फीस भरवाने जाएंगे नहीं भरेगी, लेकिन RT ऑफिस में इनके सिस्टम में है कि ये भर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी। उसके बाद आप देखिए इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी RT ऑफिस में, गाड़ियां जो हमारी थी ब्लैक लिस्ट की थी, सारी गाड़ियां जितनी भी गाड़ियां हैं ब्लैक लिस्ट। और उसके लिए अब सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है, जो आज का ऑर्डर है। ब्लैक लिस्ट क्यों की थी? पैसेंजर टैक्स नहीं देने वाले? पैसेंजर टैक्स में कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, किसी के पास रसीद नहीं थी, किसी के पास स्टैंप नहीं थी। अब सरकार ने ऑर्डर किया है आप ओरिजिनल वो लाइए स्लिप जो आपने भरी हुई है, या फिर जो बुक पे आपको वो जो करना है, जो स्टैंप लगी है, 2 में से 1 होनी चाहिए। क्योंकि जब ये ऑनलाइन सिस्टम होता है तो ऑनलाइन सिस्टम का मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना बुरा हाल था। जब हमारा कोई गाड़ी मालिक जाता है ऑनलाइन गाड़ी करवाने तो उसको 5 खिड़कियों पे घूमना पड़ता है। तो हमने सरकार को कहा है कि इसका 1 सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। और देखिए अब जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो सिंगल विंडो ही किया है, लेकिन आपके माध्यम से मैं खासकर अपने ट्रांसपोर्टरों को बताना चाहूंगा कि आप जब ये वो जो रसीद और बुक जिस पे पैसेंजर टैक्स भरा हुआ है वो लेके जाएंगे, उसकी आप कॉपी दोगे तो वो 4 दिन का टाइम देकर उन्हीं 4 दिनों में आपका सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा सराहनीय कदम है। 7वीं जो मांग थी सरकार के द्वारा वो थी रिप्लेसमेंट। जैसा मैंने अभी एक गाड़ी लाई, मान लो कहीं दूसरे रूट से, तो मैंने चलानी है, मान लो मैंने गांधीनगर से लाई और चलानी है तालाब तिलो, तो इन्होंने वो 10 साल की एज के बाद इन्होंने रिप्लेसमेंट बंद कर दी थी। अच्छा, हमने सरकार को कहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास 2002 मॉडल गाड़ी पुरानी हो जाती है वो उस परमिट पे अपनी नई गाड़ी ऊपर का मॉडल, तो इन्होंने वो 10 साल कर दिया था इसमें ऐड कि 10 साल के बाद वो नहीं होगा। हमने सरकार को एक सुझाव और दिया है और इन्होंने माना है कि ये 2 जो लास्ट के प्रश्न हैं कि हम विद इन 1 हफ्ते के अंदर ये नहीं किए, लेकिन इसको हमने सुझाव दिया है कि जैसा मेरा परमिट है गांधीनगर का, तो मुझे जाना है तालाब तिलो या मुझे जाना है कहीं बन तालाब, तो वो RTA मीटिंग में मीटिंग होती है, उसमें हम वो रूट चेंज करवा लें ताकि ये जो रिप्लेसमेंट का मसला है वो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो 5 मांगे थी ये इसमें 5 जो मान ली गई हैं, 1-2 जो है वो भी उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया है। तो ये हमारी जो मांगें थी, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम रोड पे आएँ और लोग हमारा तमाशा, आपको लगता है, लोगों को लगता है कि आए दिन ट्रांसपोर्टर रोड पे आ जाते हैं, लेकिन आप देखिए ये जो 5 मांगे बड़ी बड़ी बताई, अगर ये 10-10 हज़ार रुपया लेके चले तो 50 हज़ार रुपया मुझे ये फ्री में लग रहा था, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे टैक्स से। जो मुझे मेरे बेसिक टैक्स हैं वो तो बड़े ही बड़े हैं, वो तो जो हमें लग रहा है तो लगभग सारी मांगे मानी ली गई हैं। बिल्कुल मान ली गई हैं।
एक जो है इनका 7 दिन का टाइम लिया है, लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 7 दिन में ये भी जो मांगे जो है आपकी जो हो जाएंगी। तो मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का, और अपनी खासकर अपनी टीम जो हमारी कश्मीर से और जम्मू से है, क्योंकि हमारा आपने देखा पिछले काफ़ी टाइम से हमारी जो एकजुटता है ये उसी का नतीजा है। और एलजी सरकार ने इसमें काफ़ी सारा इनिशिएटिव लेके ये जो हमारी नए साल में ख़ासकर मैं अपनी ट्रांसपोर्टरों को भी बताना चाहूँगा, ये तोहफ़ा है हमारे लिए। और आगे की जो लड़ाई है वो हमारी जारी रहेगी। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो अभी आपने देखा डिमांडें आती रहती हैं, नए नए कानून आ रहे हैं, नए नए। दोबारा चक्का जाम होगा कि नहीं? देखिए मैंने बता ही दिया, चक्का जाम तभी होता है जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती। बहुत अच्छे माहौल में हमें सुना गया। रामास्वामी जी ने जो हमारे नए जंग में हमने जब मीटिंग हमारी शुरू हुई तो उनकी तरफ से हमें बहुत सारा रिस्पांस मिला, और बहुत अच्छे नेक इंसान है। मुझे लगता है वो ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये ट्रांसपोर्टरों के लिए एक तोहफा है नए साल का। लगभग 7 डिमांड्स थी जिनमें से 5 तो मान ली गई है, उसका ऑफिशियल ऑर्डर भी इनके पास आ गया। 2 रह गई हैं जो इन्होंने बताया, उससे तो ये भी लग रहा है कि उन्हें भी मान लिया जाएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि खामखा वो जी था, उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं और फिर सुनते भी नहीं हैं कि क्योंकि आपको पब्लिक के साथ तो ठीक से डील करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लोग आपकी वजह से परेशान तो नहीं है, लेकिन इस बार परेशानी का समाधान किया गया है। इस खबर के ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।